बीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे छत्तीसगढ़ में बीएड चयनित वर्सेस डीएलएड मामले में। आज छत्तीसगढ़ राज्य की हाईकोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई और आखिरकार जो ऑर्डर है रिजर्व किया गया। किसकी जीत होने की संभावनाएं हैं, पूरी तरीके से बात करेंगे। जिस तरीके से आज आर्गुमेंट लगाए गए डीएलएड और बीएड की तरफ से, पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आप जानते हैं कि आज दिनांक 29 फरवरी 2024 को एक महत्वपूर्ण सुनवाई आखिरकार छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में कंप्लीट हो चुकी है। आप जानते हैं कि यहां पर बीएड के कैंडिडेट एनसीटी के बनाए हुए गजट के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं राहत पाते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूरी तरीके से प्राथमिक स्तर के शिक्षक भर्ती में एलिजिबल कर दिए गए थे और प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में कंप्लीट भर्ती में वो सिलेक्शंस पा लिए थे। लेकिन उनकी जो नियुक्ति प्रक्रिया थी, वो अंतिम रूप से मेरिट और लॉ पर डिसाइड करने का जो आदेश है, वो छत्तीसगढ़ राज्य की हाईकोर्ट के ऊपर डिपेंड था। और आखिरकार आज छत्तीसगढ़ राज्य की हाईकोर्ट में एक बड़ी सुनवाई हुई। यहाँ पर कई तरीके से जो आर्गुमेंट्स है वो रखे गए। डीएलएड की तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने वर्चुअली रूप से जो अपने आर्गुमेंट्स हैं उन्होंने रखा और उन्होंने तमाम बातें रखने का प्रयास किया। चाहे राजस्थान की जोधपुर हाईकोर्ट का डिसीजन रहा हो, चाहे देवेश शर्मा के जजमेंट 11 अगस्त 2023 का डिसीजन रहा हो, चाहे बीएड छात्र वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका जो विद कॉस्ट खारिज की गई थी, दीपांकर गौरव की याचिका खारिज की गई थी। तमाम याचिकाओं का उन्होंने घुमा फिरा करके जो जिक्र है आर्गुमेंट से अपने किया। उसके बाद बीएड की तरफ से भी जो अपनी बातें हैं उन्होंने रखने का प्रयास किया। उन्होंने कई तरीके की बातें रखने का प्रयास किया और साथ ही साथ अनुच्छेद 23 की उपधारा 1 और 2 का उन्होंने बात की, साथ ही ब्रिज कोर्स की बात की। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर बीएड के कैंडिडेटों को आप यहाँ से हटा रहे हैं तो इससे संख्या बल कम हो पाएगी आरटीई एक्ट 2009 के अनुपालन में। इस तरीके की कई जो बातें हैं उन्होंने रखने का प्रयास किया। और फिर कुल मिलाकर के बीएड की तरफ से ये भी बातें लगातार की जा रही थी रेट्रो और प्रोस्पेक्टिव को लेकर के। कई तरीके की बातें की गई। हालांकि जज महोदय के द्वारा स्पष्ट तौर पर कई बार उन्होंने कटाक्ष क्वेश्चंस भी किए। उन्होंने कहा कि जहां सुई का काम है वहां तलवार को हम क्यों यूज में ले। और उन्होंने कहा कि रेट्रो प्रोस्पेक्टिव की कोई बात ही नहीं है जब एनसीटी का गजट ही क्वेस है पूरी तरीके से, तो यहाँ पर रेट्रो प्रोस्पेक्टिव को कोई बात नहीं। उन्होंने कई तरीके की लगभग 2 घंटे की इस बहस में कई तरीके की उन्होंने चर्चाएं की। आज जानते हैं कि काफी मजबूती के साथ इस केस में लगभग 12:30 बजे दोपहर को ही टेकअप हो गया था और लगभग 2 घंटे तक इसमें बहस चली और अंततः पूरी तरीके से जो ऑर्डर है वो रिजर्व किया गया। वहां पर उनके द्वारा ये भी कहा गया कि आप चाहे सुप्रीम कोर्ट जाइए, चाहे जिन जिन मिसलेनियस एप्लीकेशंस में जाइए या जो कुछ भी आपको करना है आप करते रहिए, दोनों पार्टियों को उन्होंने कहा। लेकिन हमें जो अपना डिसीजन है वो निश्चित तौर पर देना है। वहां पर बीएड की तरफ से कई बातें और बताई गई कि क्लैरिफिकेशंस को लेकर के एमपी स्टेट ऑफ गवर्नमेंट की तरफ से कि रिट पिटिशंस फाइल की गई है। तब उन्होंने कहा कि आपको जहां जो भी करना है वो करते रहिए, लेकिन हमें जो अपना डिसीजन है वो निश्चित तौर पर देना है। क्वालिटी एजुकेशन की लगातार बातें निकल करके आई। 21 आर्टिकल का हवाला डीएलएड की तरफ से दिया गया। कई राज्यों पर जहां जहां भी हाईकोर्टों पर मैटर गया, चाहे वो बिहार के 6वें फेज की शिक्षक भर्ती का मैटर रहा हो, उत्तराखंड राज्य की हाईकोर्ट का डिसीजन रहा हो, डीएलएड की तरफ से सारी बातें वहां पर अपने आर्गुमेंट्स के रूप में रखी गई। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से आज सुनवाई चली थी 2 घंटे में, डीएलएड का पक्ष काफी मजबूत दिखा। उसके कई रीजन है, क्योंकि आप जानते हैं कई याचिकाएं डीएलएड की तरफ से जो लगाई गई बीएड के अगेंस्ट में जाकर के निश्चित तौर पर बीएड को हारना पड़ा। चाहे दीपांकर गौरव की ये बात की जाए, भगवान श्री कृष्ण की याचिका की बात की जाए, बीएड छात्र वेलफेयर एसोसिएशन की बात की जाए, कई तरीके से चाहे देवेश शर्मा वर्सेस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया की बात की जाए, निश्चित तौर पर बीएड को कहीं ना कहीं जो तगड़ा झटका है वो लगातार मिलता रहा। और इस तरीके की कई जो बातें हैं माननीय कोर्ट द्वारा कही गई कि जहां सुई काम दे सकती है वहां पर तलवार की क्या आवश्यकता है। जब उन्होंने ब्रिज कोर्स को लेकर के बात की थी बीएड की तरफ से, जो एडवोकेट थे कि इससे छात्र संख्या कम हो जाएगी, टीचर नहीं रह जाएंगे, इसलिए ब्रिज कोर्स के साथ अलाउ किया गया था एनसीटी के गजट के अकॉर्डिंग। कई दलीलें वहां पर रखी गई, लेकिन पूरी तरीके से अंततः आज ऑर्डर को रिजर्व किया गया। अब देखने वाली बात यह होगी कि ऑर्डर कब पब्लिश होता है। लेकिन पूरी सुनवाई की अगर बात की जाए तो निश्चित तौर पर डीएलएड कैंडिडेटों का जो पक्ष है
वो मजबूत जरूर दिखा है। पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट कीजिएगा। जैसे ही इसके संदर्भ में ऑर्डर जारी किया जाएगा हम आपको लगातार रूबरू करवाते रहेंगे। जैसे ही मध्य प्रदेश में क्लैरिफिकेशन याचिका की डेटें आएगी आपको लगातार प्रोवाइड कराते रहेंगे। ये चैनल केवल और आपके लिए आवाज उठाने के लिए बनाया गया है डियर। पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी राय क्या है कि छत्तीसगढ़ में बीएड चयनितों का भविष्य क्या होने वाला है, क्योंकि वहां पर जो बीएड के कैंडिडेट सेलेक्ट हैं उनको जब 11 अगस्त 2023 का जजमेंट आया था, तो उसके बाद वहाँ पर उस समय काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही थी, तो उसको तुरंत जो है डीएलएड की तरफ से जब हाई कोर्ट में ये बातें बताई गई, तो हाई कोर्ट ने उनकी काउंसलिंग प्रक्रिया पर पूरी तरीके से रोक लगाने का आदेश दिया था और बीएड को बाहर कर दिया था। उसके बाद बीएड के कैंडिडेटों ने मिसगाइड करके कहीं कहीं न कहीं उनको जो इंटरिम रिलीफ थी, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट से मिली थी और काउंसलिंग इत्यादि में उनको जारी करने का आदेश दिया गया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। और उसके बाद अंतिम निर्णय मेरिट और लॉ पर डिसाइड करने का जो आदेश है वो छत्तीसगढ़ राज्य की हाई कोर्ट को दे दिया था। तो उसके बाद आज जब सुनवाई चल रही थी तो माननीय जज ने कई बातें कही, सुई तलवार की तो बात उन्होंने की और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि देखिए जहां पर बीएड के कैंडिडेटों को हम इसलिए एलिजिबल अभी फिलहाल नहीं कर सकते क्यों 11 अगस्त के बाद, क्योंकि 11 अगस्त 2023 के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने साफ तौर पर कहा कि 11 अगस्त 2023 के बाद किसी भी एक पद पर बीएड के कैंडिडेटों को एलिजिबल नहीं किया जा सकता। और छत्तीसगढ़ राज्य में आप जानते हैं कि 11 अगस्त 2023 के बाद ही यहाँ पर बीएड के कैंडिडेटों को नियुक्ति पत्र मिला हुआ है। तो निश्चित तौर पर इस तरीके से घुमा फिरा करके जिस तरीके से बातें की गई आज कोर्ट के समक्ष, वहां पर डीएलएड कैंडिडेटों का जो फेवर था वो निश्चित तौर पर मजबूत दिखा है। फिलहाल आपकी क्या राय है पूरे वीडियो पर जरूर कमेंट कीजिएगा। पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।